अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। इसमें देखें दो चीज़ें बताई थी आपको, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या पावर सेम आ जाए तो वो आपके पास इम्प्रॉपर है। अब इसमें देखें ऊपर एक्स 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 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है, एक्स एक्स जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो भी एक्स क्यूब आएगा। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बताया था इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में चेंज करना है। प्रॉपर में चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड करना होगा इसे। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, x-1। अब x-2 को x-3 से मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई कर लें, x को -3 से मल्टीप्लाई कर लें, -2 को x से मल्टीप्लाई कर लें, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय x-4। इसमें भी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर। x को -6 से -6x, -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, और माइनस माइनस प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर, -3x और -2x, -5x आंसर आएगा, +6 डिवाइडेड बाय x-4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये -6x और -5x इन ये दोनों भी प्लस होंगे तो -11x आएगा, साइन साथ माइनस का आता है, और +30। अब ये भी मल्टीप्लाई करेंगे x-1 को इन दोनों से तो आएगा जी, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, x को -5x से, x को +6 से, -1 को एक्स स्क्वायर से, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, और -1 को +6 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा। डिवाइडेड बाय इधर भी x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, x को -11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11x स्क्वायर, x को 30 से मल्टीप्लाई करें 30x, -4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, -4 को -11x से, +4x आएगा, और -30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आएगा। अब जो एक जैसी वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। एक्स क्यूब -5x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये आएगा -6x स्क्वायर, +6x और +5x को जब प्लस करेंगे तो 11x आएगा, -6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब -11x स्क्वायर -4x स्क्वायर -15x स्क्वायर, +30x और +4x प्लस करेंगे तो 74x, और -120 कांस्टेंट और कोई नहीं है तो ये -120 आएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। चेक कर लें, न्यूमरेटर की डिग्री भी 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है। तो इम्प्रॉपर है, बताया था इम्प्रॉपर को डिवाइड करना है, करेंगे इसको डिवाइड। न्यूमरेटर एक्स क्यूब -6x स्क्वायर +11x -6, इसको डिवाइड करना है जी डिनोमिनेटर पे। अब डिवाइड करने का क्या मेथड है, अगर डिवाइड करना जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए आसान तरीका ये है कि इधर से भी इनसाइड भी फर्स्ट वैल्यू को ले लेना, और जो आउटसाइड है इसको भी फर्स्ट वैल्यू को लिख लेना रफ वर्क में, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब से कट जाएगा, क्या आंसर आ गया,
1 आंसर आया जी। तो 1 टाइम टेबल आपका जाएगा, 1 ऊपर लिख लेते हैं। अब 1 को इन हिसाब से मल्टीप्लाई करना होगा, 1x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। ये नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे, जब माइनस करना हो तो नीचे वाले साइन चेंज करते हैं। अब ये हमारे साइन है जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। ये x³ प्लस का, ये x³ माइनस का कैंसिल, प्लस 15x² माइनस 6x² प्लस 9x² आंसर आएगा, और प्लस 11x माइनस 74x माइनस 63x आएगा, प्लस 120 माइनस 6 प्लस 114 आंसर आ गया जी। अब इसको लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। अब कोशेंट क्या आया, ये कोशेंट है जो इस पर डिवाइड किया जाता है 1 कोशेंट इसमें हो गया, ये रिमाइंडर आ गया जो बाकी बच गया, 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय आएगा जी, जिस पे ये डिवाइड किया हुआ है हमने, x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको हमने प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब ये जो वैल्यू है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब उसका जो है ना नेक्स्ट सोल्यूशन जो है उसका फर्दर सॉल्व होगा। उसमें ए, बी और सी जो कांस्टेंट लिखते हैं वो तब फाइंड किए जाते हैं जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन तो बन गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नेक्स्ट इसको क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जिसे 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय। अब देखें हमारा x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120 कैसे आया था, हमने किन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था तो हमारा ये आंसर आया। इन 3 वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था x³ माइनस 15x² प्लस 74x और माइनस 120। तो इसकी जगह हम जो है दोबारा इसकी फैक्टराइजेशन ही कर देते हैं, इस सारे की जगह हम लिख लेते हैं। अब ये आ रहा है x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। इस सारे की जगह इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 4 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, x माइनस 5 x माइनस 6। अब जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका लिखते हैं ये बी और सी, फर्स्ट फैक्टर को ए के साथ लिख लें, सेकंड को बी और थर्ड को सी लिख लें। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें जी। तो लेफ्ट साइड में तो वो तीनों जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या आएगा, अब ये x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आएगा x माइनस 5 x माइनस 6 प्लस b के नीचे लिखा हुआ है x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 कैंसिल होगा, b के साथ आएगा x माइनस 4 x माइनस 6 और प्लस c आ गया, ये x माइनस 6 कैंसिल होगा, तो c के साथ स्टूडेंट्स x माइनस 4 और x माइनस 5 आ जाएगा। इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए x माइनस 4 जो a के नीचे फैक्टर लिखा हुआ है उसे 0 पुट कर लें। x माइनस 4 को 0 पुट करें तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। ये जो x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 9x², तो x की जगह 4 आएगा, माइनस 63 4 प्लस 114 a 4 माइनस 5 4 माइनस 6। अब इसमें देखें जब b वाले में आपने इधर 4 पुट करना है तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, उसकी जगह सारा 0 लिख देते हैं। c वाले में भी जब आपने 4 पुट करना है तो 4 माइनस 4 उस सारे का भी आंसर क्या आ जाएगा 0, वो मैं डायरेक्ट टी 0 लिख दिया। अब इसमें 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16,
तो 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 144 आएगा। माइनस 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर हमारा 252 आएगा। प्लस 114 इज इक्वल टू ए 4 माइनस 5 4 माइनस 6 तो -2 आएगा। अब इन सब को कैलकुलेटर से प्लस माइनस कर लेते हैं। 144 माइनस 252 प्लस 144 114, इस सारे का आंसर कैलकुलेटर से 6 आएगा। और राइट साइड पे ये माइनस माइनस प्लस 2a आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 3 6, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने वैल्यू b की और c की फाइंड करनी है। तो b के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है x माइनस 5, इसे भी 0 के इक्वल पुट कर लें। x की वैल्यू 5 आएगी, इसे भी 2 में पुट कर लेते हैं। ये 2 इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई है, ये 2 इक्वेशन है। 9x स्क्वायर माइनस 63, सारे में जिधर जिधर x आ रहा है उसकी जगह 5 यूज़ कर दें। 9 5 का स्क्वायर माइनस 63 5 प्लस 114, इसमें a की वैल्यू 0 आ जाएगी। b में पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 5 माइनस 6 और c वाला भी 0 आ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड को जब सारे को इकट्ठा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इस सारे का आंसर 24 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। राइट साइड पे क्या आएगा, b 5 माइनस 1 1 और 5 माइनस 6 -1, ये -24 के साथ आ जाएगा। तो b की वैल्यू -24 आ गया। अब c के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है उसे भी 0 पुट कर लें। x माइनस 6 को x की वैल्यू प्लस 6 आएगी, इसे भी 2 इक्वेशन में पुट कर लें। तो ये आएगा जी 9 6 का स्क्वायर माइनस 63 6 प्लस 114, a 0 b भी 0 हो जाएगा और c की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। अब लेफ़्ट साइड को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इस सारे का आंसर 60 आएगा। और राइट साइड पे c 6 माइनस 4 6 माइनस 5, तो 260 पे आके डिवाइड होगा। 60/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। ले जी a b और c की जो वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। लिखें जी फ्राम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे हमें a b और c की वैल्यू को लिखना है। a की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू +30। ये तो उस हिस्से का जवाब आया है जिसको हमने प्रॉपर बनाया था। इस हिस्से का हमारा जवाब आया भी, जिसको ये मैंने सर्कल किया हुआ है। अब देखें इसके साथ हमें क्या चाहिए, +1 भी इसके लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आया हुआ है उसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे 1 प्लस कर लेते हैं। लें जी लेफ़्ट साइड पे भी 1 प्लस कर लें, बाकी सारे का सारा ऐसे ही लिख दें जो आपका आंसर आया। डिवाइडेड बाय x माइनस 4 -5 x माइनस 6, राइट साइड भी 1 प्लस कर लेते हैं, बाकी सारी राइट साइड ऐसी लिखी जाएगी। ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी 5.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, अब देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा, क्या करते हैं जी, इसमें लिख लेते हैं पुट एक्स स्क्वायर को ना हम वाई के इक्वल रख लेते हैं ताकि हमारा जो एक्स पे स्क्वायर आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। ये प्रॉपर है, अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर 2 पावर है, नीचे एक्स स्क्वायर 3 टाइम आ रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 6 आ जाएगा।
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको इस तरह करना है कि एक्स स्क्वायर को जो है ना वाई पुट कर लें, ताकि वो स्क्वायर जो आपको परेशान कर रहा है, उससे जो कन्फ्यूजन आपकी हो रही है वो दूर हो जाएगी। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया जिस तरह आप लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो ए बी सी वैल्यू इसकी लिखें, ए ओवर वाई प्लस ए, बी ओवर वाई प्लस बी, सी ओवर वाई प्लस सी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो ये आएगा लेफ्ट साइड पर सिर्फ वाई आ जाएगा। अब ये वाई प्लस ए कैंसिल होगा तो वाई प्लस बी और वाई प्लस सी ए के साथ आएगा। बी के साथ वाई प्लस बी कैंसिल होगा तो वाई प्लस ए और वाई प्लस सी आएगा। और ये वाई प्लस सी कैंसिल होगा तो इसके साथ वाई प्लस ए वाई प्लस बी आ जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब जो ए के नीचे फैक्टर लिखा हुआ है वाई प्लस ए, इसको 0 पुट कर लें। इधर से y की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए, ये 2 इक्वेशन में पुट कर लें। 2 इक्वेशन में जिधर जिधर y है उसकी जगह माइनस ए पुट कर लें। माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस सी प्लस, अब इधर जब माइनस ए पुट करेंगे माइनस ए तो प्लस ए 0 आ जाएगा, और सी वाले में भी जब माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस ए 0 आ जाएगा। अब ये ए के साथ जो वैल्यूज़ 2 लिखी हुई हैं उसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस ए, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं माइनस ए। तो ये लेफ़्ट साइड पे आके माइनस ए प्लस बी है, इसमें से माइनस कॉमन लिख लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लिखा है तो जो माइनस ए है वो प्लस ए हो जाएगा, जो प्लस बी है वो माइनस हो जाएगा। और ये प्लस वाली पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं। राइट साइड पे सिर्फ ए आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस से काट जाएगा, ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गया। इसी तरह जी बी के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है वाई प्लस बी, उसको भी 0 पुट कर लें। तो इधर से y की वैल्यू हमारे पास माइनस बी आएगी, इसे भी 2 इक्वेशन में पुट कर लें। 2 इक्वेशन में जिधर जिधर y है उसकी जगह माइनस बी पुट करें। माइनस बी, ये जो 2 इक्वेशन लिखी हुई है। अब इधर जब माइनस बी पुट करना है तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा उसका आंसर, प्लस बी में आएगा जिधर y की जगह लगाएं माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस सी, और सी वाले में जब पुट करेंगे माइनस बी प्लस बी तो वो सारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा माइनस बी। अब बाकी तो सारे 0 हैं, बस बी के साथ ही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो बी के साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। माइनस बी प्लस ए है तो इस साइड पे आप क्या बन जाएगा जी, क्या किया प्लस वाली पहले लिख लिया, माइनस वाली बाद में लिख लिया, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब ये माइनस बी प्लस सी है, इसमें से माइनस कॉमन लिख लेते हैं। इन साइड आएगा सी माइनस बी, तो ये माइनस जो कॉमन निकाला है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जो सी के नीचे फैक्टर लिखा हुआ है वाई प्लस सी, उसको भी 0 पुट कर लेना, वाई की वैल्यू माइनस सी आएगी। और इसे भी जब 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। सी का जो आंसर है हमारे पास वो वैल्यू पुट करने से आएगा सी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए और बी माइनस सी, यही सी का आंसर हमारे पास आएगा। ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है और सी की वैल्यू भी आ गई है। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो ये आपके पास आएगा जी वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई है ए ओवर ए माइनस बी, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई प्लस ए, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई है बी ओवर ए माइनस बी, सी माइनस बी डिवाइडेड बाय वाई प्लस बी, और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गया जी सी
ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी डिवाइडेड बाय वाई प्लस सी। अब क्या करते हैं कि इसमें जो हमने शुरू में लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्र या एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई, इसमें एक्स स्क्र की जगह हम y पुट किया था जो, वो दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। अब y की जगह एक्स स्क्र लगा लें, जिधर जिधर y लिखा हुआ है उसकी जगह एक्स स्क्र लिख लें। एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू ए ओवर, अब ये a माइनस बी सी माइनस ए नीचे वाले फैक्टर के साथ आ जाएगा। इधर y की जगह एक्स स्क्र आ जाएगा। a माइनस बी ए सी माइनस बी, और ये y प्लस बी है तो y की जगह एक्स स्क्र यूज़ कर लें, और प्लस सी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए बी माइनस सी भी नीचे आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है वाई, तो वाई की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं एक्स स्क्र प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट्स आंसर आ गया। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल से सॉल्व किया है। उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।